हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम मनोविज्ञान की सेकंड यूनिट पर चल रहे हैं और इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने मनोविज्ञान की सेकंड यूनिट पर अधिगम, अभिप्रेरणा और चिंतन के वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर आपका जितना भी स्कोर बने वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के, रूस के या फिर कनाडा के? तो देखिए, थॉर्नडाइक निवासी थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। आगे देखते फिर। पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग या फिर सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। ये तीनों पुस्तकें हैं थॉर्नडाइक की, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ये आधारित है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अन्य नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बंध सिद्धांत या फिर सभी? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। देखिए, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके अन्य नाम क्या क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, SR थ्योरी, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में कौन सा जानवर प्रयोग में लिया? तो इनके द्वारा प्रयोग में लिया गया था भूखी बिल्ली को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संबंधवाद के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास, परिश्रम के प्रति बच्चों में आशा का संचार, अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास या फिर सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। यानी जो संबंधवाद का सिद्धांत है या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, उसका शिक्षा में ये सभी महत्व होते हैं। यानी इससे ये जो सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है, परिश्रम के प्रति बच्चों में आशा का संचार होता है और अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता का भी इसमें विकास होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। गणित, विज्ञान तथा समाज शास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है, यह कथन किसका है? और यहाँ पर जो यह सिद्धांत, यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है? ये उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है, ये कथन दिया गया था क्रो एंड क्रो के द्वारा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना थॉर्नडाइक से। देखिए, जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है वो दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो ये कथन है, ये कथन किसका है? तो ये है क्रो एंड क्रो का। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट इन्होंने बताया है प्रत्यक्ष विचारक, सेकंड इन्होंने बताया है स्थूल विचारक और थर्ड इन्होंने बताया है सूक्ष्म विचारक। तो ये 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो कितने मुख्य नियम बताए? इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और एक और बताया है इन्होंने प्रभाव का नियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं? तो इन्होंने सीखने के कुल 5 गौण नियम बताए हैं और ये 5 गौण नियम कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने बताया है बहु अनुक्रिया का नियम, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड इन्होंने बताया है आंशिक क्रिया का नियम। थर्ड बताया इन्होंने मानसिक तैयारी का नियम। फोर्थ आत्मसात का नियम और फिफ्थ साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है अमूर्त चिंतन की योग्यता,
पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, पहचान करने की योग्यता, या फिर तर्क व चिंतन की योग्यता। तो देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। थॉर्नडाइक के बहुकारक बुद्धि सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो इस सिद्धांत का विरोध किया गया था स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक के बहुकारक बुद्धि सिद्धांत में मुख्य रूप से कितनी योग्यताएं बताई गई हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो देखिए, इस सिद्धांत में मुख्य रूप से 6 योग्यताएं बताई गई हैं, और ये 6 योग्यताएं कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक इन्होंने बताई है आंकिक योग्यता, सेकंड इन्होंने बताई है शाब्दिक योग्यता, थर्ड इन्होंने बताई है तार्किक योग्यता, फोर्थ इन्होंने बताई है दिशा की योग्यता, फिफ्थ स्मृति की योग्यता, और सिक्स्थ इन्होंने बताई है भाषण की योग्यता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के बहुकारक बुद्धि सिद्धांत का अन्य नाम है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, बुद्धि का परमाणुवाद सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, या फिर सभी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी अन्य नाम है बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के। इनके अलावा भी और भी नाम है, जैसे कि बहुतत्व का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत और असत्यात्मक सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता, थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? तो ये आधारित है तत्परता के नियम पर। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध आर्किमिडीज सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है आप बताएं। तो प्रसिद्ध आर्किमिडीज जो ये सिद्धांत है ये आधारित है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार कितने वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं? तो ये रहते हैं 3 से 6 वर्ष के बालक। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। और ये परिभाषा शेष अवस्था के संबंध में कही थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना ही छोड़ दिया। थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या फिर समस्या समाधान का नियम? तो देखिए, यहाँ पर चूहों को इस बिजली के धक्के ने प्रभावित किया है। तो यहाँ पर कौन सा नियम होगा? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया। तो इसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया है। तो इसका जो भी आंसर आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आगे देखते हैं। फिर प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांशतः गलत होते हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, सिगमंड फ्रायड का, थॉर्नडाइक का, या फिर वुडवर्थ का? तो ये कथन दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वो तो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो कथन है ये कथन है वुडवर्थ का। तो ये आप कंटेक्स्ट ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। उपर्युक्त अनुक्रिया को के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की, सिगमंड फ्रायड की, थॉर्नडाइक की, या फिर वुडवर्थ की? तो देखिए, अधिगम से संबंधित ये परिभाषा दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं 3 प्रकार। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अधिगम का आवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली के लिए
चालक का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चालक का कार्य किया है भूख ने। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, उपयोग व अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम के उपनियम है? तो आपको बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के दो उपनियम है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। आगे देखते हैं, यदि सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाती है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो किस नियम से संबंधित है आप बताएं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अनुप्रयोग का नियम? तो देखिए ये संबंधित है अभ्यास के नियम से। इसमें किसी भी क्रिया को बार बार दोहराना, अगर हम बार बार दोहराएंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाएगी। ठीक है, वो सीखने की क्रिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अभ्यास का नियम यहाँ पर काम कर रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं तो कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के दोष क्या हैं? व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देना, सीखने में बहुत समय नष्ट, एक कार्य को विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है तब उसका बार बार प्रयास करके देखना व्यर्थ है, या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी दोष हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालयों के अभ्यास में प्रमुख स्थान रहा था, पर अब उसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है आप बताएं? तो यह कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में बिल्ली द्वारा अपनाया गया सोपान है, तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बिल्ली द्वारा जो अपनाया गया सोपान है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड चालक। चालक के रूप में किसके द्वारा कार्य किया गया था? भूख का। ठीक है, भूख ने चालक का कार्य किया था। लक्ष्य क्या है? मछली का टुकड़ा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और उल्टे सीधे प्रयत्न। तो हम इन सभी सोपानों को देख लेते हैं। यहाँ पर चालक का क्या है? भूख। लक्ष्य क्या है? मछली का टुकड़ा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या है? पिंजरे का बंद होना। ठीक है, पिंजरे का बंद रास्ता। उल्टे सीधे प्रयत्न, पिंजरे को काटना आदि। संयोगवश सफलता क्या है? लीवर का खुलना। सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाजा खोलने का तरीका। और सबसे लास्ट में स्थिरता, दरवाजा को खोलना। तो ये सारे सोपान है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्किनर महोदय पर। तो आप इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तैयार रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।